Starting with the name of Allah, who's Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। एसेट्स आर ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी, तो दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के। Liabilities, the right of creditors, which represent debt of the business। वो सारी चीजें जो हमने उधार पे ली हुई है या वो पैसे जो हमने उधार पे लिए हुए हैं और वो पैसे हमें हर हाल में वापसी कर लेते हैं। ओनर सिक्योरिटी, द राइट ऑफ द ओनर्स, वो अमाउंट या वो चीजें जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो एसेट हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी के। इसका रीजन ये है कि एसेट जो है हमारे रिसोर्सेज हैं और लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी ये दोनों सोर्सेज हैं। जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी चीज आएगी तो वो इन दो सोर्सेज के थ्रू आ सकती है, या तो ओनर खुद लेके आएगा या फिर हम उसको उधार पे लेके आते हैं। बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी एक इकोनॉमिक इवेंट है जिससे एंटिटी की फाइनेंशियल कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट होती है। इट मीन्स के जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं बिजनेस की, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें आती है। इट मीन्स कि आपके जो भी एसेट लायबिलिटी या ओनर सिक्योरिटी है उनमें चेंज आता है। एसेट लेफ्ट साइड पे रिपोर्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, लायबिलिटीज राइट साइड पे और ओनर सिक्योरिटी भी राइट साइड पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी पे। तो एसेट्स लेफ्ट साइड पे है और लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी राइट साइड पे है। अब हम बात करते हैं कि ओनर सिक्योरिटी पे किस तरीके से ट्रांजेक्शन का अफेक्ट करता है। ऑनर सिक्योरिटी किस वक्त इंक्रीज होती है और किस वक्त डिक्रीज होती है। ऑनर सिक्योरिटी इंक्रीज होगी जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा, कैश लेके आएगा या कोई भी एसेट लेके आएगा तो ऑनर सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर जब हम कोई चीज सेल करेंगे, रेवेन्यू आएगा तो ऑनर सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से ऑनर सिक्योरिटी डिक्रीज कब होगी, कम कब होगी? जब ऑनर जो है बिजनेस का ओनर अपने ज़ाती मुफाद के लिए बिजनेस में से पैसे उठाएगा, प्राइम करेगा या फिर वो एक्सपेंस पे आउट करेगा तो ओनर इक्विटी डिक्रीज होगी। अब रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास या तो नेट इनकम आती है या तो फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो ये इस तरीके से आपको ओनर इक्विटी में का इम्पेक्ट नजर आएगा। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें हम ओनर इक्विटी में चेंजेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी? कैश और कैपिटल। कैश एसिड है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम कहें कि जब बिजनेस का ओनर परचेजेस करता है कैश पे तो क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा और वो चीजें परचेज कर रहा है वो इंक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर ओनर चीजें परचेज करता है उधार पे तो अब यहाँ पे चीजें हमारे पास आएंगी, इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि उधार पे परचेज कर रहा है, तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। तो हम लायबिलिटीज की साइड पे भी उसको लिखेंगे कि हमारा कर्जा बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर हम सेल्स कर रहे हैं कैश पे तो चीजें हमसे जाएंगी, रेवेन्यू अर्न हो रहा है तो कैश हमारे पास आएगा, कैश इंक्रीज होगा और जो हमारे पास चीजें थी वो रिड्यूस हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम सेल्स कर रहे हैं उधार पे तो चीजें हमसे जाएंगी और पैसे हमें बाद में मिलेंगे। इन सेम वे अगर हम चीजों को सेल कर रहे हैं जिस प्राइस पे हमने परचेस किया है उससे हायर प्राइस पे, फॉर एग्जांपल हमने चीजें परचेस की 5,000 रुपए की और हम बेच रहे हैं 10,000 रुपए की कैश पे, तो कैश हमारे पास आएगा 10,000 रुपए। चीजें जो हमारी थी 5,000 रुपए की वो गई और जो 5,000 पे हमारे पास ज्यादा आएंगे वो हम ओनर इक्विटी में ऐड कर देंगे। ये कैसे होगा मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए आगे समझा दूंगा। उसके बाद हम बात करें जब भी हम
ایکسپینس پے آؤٹ کرتے ہیں تو کس طریقے سے پے آؤٹ کریں گے؟ اگر ہم رینٹ پے کر رہے ہیں یا سیلری پے کر رہے ہیں تو اماؤنٹ کیش میں سے کٹ جائے گا اور اونر اکویٹی میں سے بھی ہم اس کو کم کر دیں گے. اسی طریقے سے اگر بزنس کا اونر جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو کیش یا پھر وہ چیزیں اٹھا سکتا ہے بزنس میں سے، کیش بھی کم ہوگا اور اونر اکویٹی بھی کم ہوگی. یہ سارے کچھ نئے کانسیپٹس ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ کس طریقے سے ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں. ہم چلتے ہیں انجیکشن کی طرف اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نیومیریکلی کیسے ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی.